ये कहानी है साल 2019 मुंबई के अंधेरी इलाके की। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। अंधेरी के पॉश इलाके में बना सिल्वर स्काई अपार्टमेंट एक नया लेकिन शानदार रिहायशी टॉवर था। वहां शहर के जाने माने प्रोफेशनल्स, कलाकार और बिजनेस क्लास लोग रहते थे। लेकिन इस इमारत में एक फ्लैट ऐसा था जिसके बारे में लोग कानाफूसी करते थे। फ्लैट नंबर 703। कहा जाता था कि 703 में अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों ने वहां चीखें सुनी थी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती बंद होती थीं और कभी कभी वहां लाइट्स बिना कारण ऑन ऑफ होती थीं। लेकिन समाज की एक खासियत होती है, जब कोई जगह महंगी और मॉडर्न होती है तो लोग डर को भी नजरअंदाज कर देते हैं। 30 वर्षीय अर्जुन मल्होत्रा एक इट कंपनी में सीनियर डेवलपर था। उसका हाल ही में प्रमोशन हुआ था और उसने खुद के लिए नया फ्लैट खरीदा, 703 नंबर वाला फ्लैट। उसे इस फ्लैट का लोकेशन पसंद आया और कीमत उम्मीद से कम थी। जब उसने बिल्डर से कारण पूछा तो जवाब मिला, बस कुछ लोग अंधविश्वासी हैं, सब अफवाह है। अर्जुन ठहरा तर्कवादी इंसान। उसने सोचा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी खेल है। और वो 703 में शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग के दूसरे दिन की रात अर्जुन लेटा हुआ था। अचानक उसे किसी की धीमी चाल की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। वो चौंक गया। उसने उठकर देखा, घर में कोई नहीं था। उसने बालकनी का दरवाजा चेक किया, बंद था। उसने खुद को समझाया, ऊपर वाले फ्लोर से आ रही होगी। लेकिन अगले दिन सुबह एक पड़ोसी मिला और धीरे से बोला, 703 में आ गए हो, रात को कुछ सुना क्या? अर्जुन ने कहा, बस आवाज आई थी। वो आदमी डर के मारे पीछे हट गया और बोला, मत खोलना उस स्टोर रूम का दरवाजा, कभी नहीं। अर्जुन ने घर में एक स्टोर रूम देखा था जो लॉक था। उसे चाबी नहीं मिली थी। उसने बिल्डर से पूछा, जवाब मिला, उसे यूं ही रहने दो। पहले टेनेंट ने कहा था कि वो स्पेयर स्टोर है। लेकिन अर्जुन जिज्ञासु था। उसने लॉक तोड़ने का प्लान बना लिया। रात को वो टूल्स लेकर पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। भीतर घना अंधेरा था। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक और सड़ी हुई गंध का एहसास हुआ। कमरे में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोला, अंदर एक लड़की की पुरानी ड्रेस, टूटी कंघी और एक डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सिया है, मैं इस फ्लैट में रहती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। उन्होंने मुझे मार डाला, मेरी आत्मा यही है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे न्याय चाहिए। हर पन्ने पर दर्द, डर और क्रोध था। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो भी मेरी डायरी खोलेगा उसे मेरी सजा पूरी करनी होगी। अर्जुन को लगा ये सब पागलपन है। उसने हंसकर डायरी वापस रख दी और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कुछ बदल चुका था। रात के 3 बजे अर्जुन की नींद टूटी। घर में तेज हवा चलने जैसी आवाज आ रही थी। उसने देखा, सभी दरवाजे अपने आप खुले थे। स्टोर रूम का दरवाजा भी खुला था और अंदर एक परछाई खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल और खाली आंखें। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया, कौन है? उस परछाई ने जवाब नहीं दिया, बस एक झटके में गायब हो गई। अर्जुन ने अगले दिन पुलिस को कॉल किया। लेकिन पुलिस ने कहा, उस फ्लैट में पहले भी एक केस हुआ था, लड़की की मौत हुई थी। लेकिन वो आत्महत्या था, फाइल बंद हो चुकी है। अर्जुन अब डरने लगा था। हर रात कुछ न कुछ होता, कभी खिड़की अपने आप खुलती, कभी पानी अपने आप चलने लगता, कभी दीवारों पर हाथों के निशान बनते। एक रात उसे अपने बेडरूम के शीशे में किसी लड़की का चेहरा दिखा, सिया का चेहरा। और वो धीरे धीरे बोल रही थी, अर्जुन, मुझे न्याय दिला दो, वरना। अर्जुन मल्होत्रा अब समझ चुका था कि फ्लैट नंबर 703 में कुछ गड़बड़ है। डायरी, परछाई और रातों की अजीब घटनाएं, सबने उसके विश्वास को हिला दिया था। पर अर्जुन डरकर भागने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि अब वह सिया की मौत के पीछे का सच खोजकर रहेगा। अगली सुबह अर्जुन सीधे उस रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा जहां प्रॉपर्टी के पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। वहां बैठे एक बूढ़े क्लर्क ने बहुत झिझकते हुए कहा, साहब, उस फ्लैट में पहले एक लड़की रहती थी, सिया खन्ना। 24 साल की थी। अचानक मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन बात कुछ और थी। और अर्जुन ने पूछा। क्लर्क बोला, कहते हैं कि वो किसी बड़े बिल्डर के बेटे के साथ रिलेशनशिप में थी। जब उसने सच बोलने की धमकी दी तो उससे खामोश कर दिया गया। अर्जुन ने डायरी फिर से पढ़ी। कई पन्ने पहले छूट गए थे जो उस दिन डर के मारे वो नहीं देख पाया था। उस रात मैं अकेली थी। उसने आने को कहा था। मैं उसका इंतजार करती रही। पर 3 लोग आए, उसने, उसके दोस्त और बिल्डर का आदमी। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे छत से धक्का दे दिया। डायरी यहीं रुक जाती थी। पर एक पन्ने के कोने पर एक नंबर लिखा था, R12।
पाली नाका, बांद्रा। शायद वही जगह थी जहां कभी सिया का परिवार रहता था। अर्जुन उसी शाम उस पते पर पहुंचा। घर टूटा फूटा वीरान पड़ा था। सामने एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। यहाँ कोई सिया खन्ना रहती थी? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा सिहर गया। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूरी बात बताई। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सिया मेरी पोती थी, बहुत प्यारी थी। लेकिन उस दिन के बाद से सब बर्बाद हो गया। पुलिस, बिल्डर और मीडिया सब बिक चुके थे। कोई सुनवाई नहीं हुई और अब वो वहीं अटकी है, तुम्हारे फ्लैट में। उसी रात अर्जुन को सपना आया, लेकिन वो सपना नहीं था। सिया सामने खड़ी थी, उसकी आंखें भर आई थीं। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसकी जुबान जैसे बंद हो। वो अर्जुन की ओर इशारा कर रही थी, एक दीवार की ओर। अर्जुन की नींद खुली और वो सीधे उस जगह पहुंचा। दीवार पर हल्की सी दरार थी। उसने हथौड़ा लिया और दीवार को तोड़ा। अंदर से एक छोटा सा पैकेट निकला, उसमें सिया और उस लड़के की साथ की कुछ तस्वीरें थीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, प्रेगनेंसी रिपोर्ट और एक वॉइस रिकॉर्डर। रिकॉर्डिंग प्ले करते ही सिया की आवाज आए, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब उसे जिम्मेदार मानो। उसने कहा, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। अर्जुन ने जब ये सब सबूत देखे, वो समझ गया कि ये सिर्फ आत्मा की पीड़ा नहीं थी, ये मर्डर था। और सिया की आत्मा अर्जुन से यही चाहती थी, इंसाफ। अर्जुन ने तय किया कि वो अब उस लड़के तक पहुंचेगा, राजदीप सिंह, जो अब अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा था। पर जैसे ही उसने पुलिस से संपर्क करने की सोची, उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तू बहुत जानकार बन रहा है अर्जुन। उस फ्लैट में रहना बंद कर दे, वरना तेरी सिया तुझे भी खींच ले जाएगी अपने साथ। फोन कट गया। अब अर्जुन को सिया की आत्मा से डर नहीं लग रहा था। अब उसे लग रहा था कि वो उसकी साथी है, जो अपने हत्यारों को सजा दिलवाना चाहती है। पर रातें अब और डरावनी हो गईं। फ्लैट में दीवारों से खून जैसा लाल पानी रिसने लगा था। शीशे पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य उभरा, जल्दी कर, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अर्जुन को अब कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने एक खोजी पत्रकार रुचि भाटिया से संपर्क किया। रुचि ने पहले भी ऐसे मामलों पर काम किया था। रुचि ने सारी बातें सुनी और कहा, अगर हमारे पास सच्चे सबूत हैं तो मैं इसे न्यूज़ चैनल पर लाऊंगी। पर हमें कुछ और ठोस चाहिए, सीसीटीवी, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस फाइल। अर्जुन ने कहा, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, सिया की डायरी है और वो फोटोज हैं जो कभी किसी ने नहीं देखी। रुचि ने अगले ही दिन उसे एक पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर से मिलवाया, संदीप मिश्रा, जो इस केस की शुरुआती जांच में था लेकिन बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था। इंस्पेक्टर संदीप ने अर्जुन से सबूत लिए और बोला, मुझे यकीन था कि ये केस बंद नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसकी फाइल दोबारा खोलूंगा, लेकिन गुप्त रूप से। अर्जुन ने अब तक सिया की आत्मा को कई बार महसूस किया था। वो कभी दीवार से झांकती थी, कभी उसकी छाया सीढ़ियों पर दिखती थी, कभी उसकी सिसकियां रात में आती थीं। लेकिन अब अर्जुन डरता नहीं था। अब उसके अंदर एक जिद थी, सिया को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। रुचि भाटिया ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई और चैनल पर चलाया, फ्लैट 703, मुंबई की सबसे रहस्यमयी आत्मा की सच्ची कहानी। इस रिपोर्ट में वो सारी बातें बताई गईं, सिया का रिश्ता, उसका हत्या सबूत, अर्जुन की खोज और आत्मा के संकेत। इस डॉक्यूमेंट्री ने बवाल मचा दिया। सिया का केस फिर से खुला। रात को रिपोर्ट प्रसारित होने के कुछ घंटे बाद ही अर्जुन फ्लैट में अकेला था। तभी अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। सिया की फोटो स्क्रीन पर आई और एक आवाज आई, अब आखिरी कदम तुम्हारे हाथ में है, राजदीप को सजा दिलवाओ, नहीं तो मैं उसे खुद खींच लाऊंगी। टीवी बंद हो गया, पर फ्लैट में एक लाल धुंध भर गई थी। अर्जुन को लगा जैसे सिया की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है। अर्जुन ने फैसला कर लिया था, अब वो इस केस को कोर्ट तक लेकर जाएगा। पर क्या इतना आसान होगा? राजदीप जैसे ताकतवर आदमी को सलाखों के पीछे पहुंचाना आसान नहीं। और सिया की आत्मा अब चैन नहीं लेने वाली। मुंबई की एक शांत रात पर फ्लैट 703 के अंदर सन्नाटा नहीं, डर फैला था। अर्जुन अकेला बैठा था, हर कोने से निगाहें जैसे उसे घूर रही थीं। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। हल्की रोशनी में शीशे पर लिखा था, राजदीप आ रहा है। अर्जुन समझ गया, अब सिर्फ आत्मा नहीं, हत्यारा भी हरकत में है। रुचि ने अपने चैनल पर सिया हत्याकांड का दूसरा एपिसोड चलाया। राजदीप का नाम खुलकर लिया गया और उसके पिता की कंपनी की भी पोल खोली गई। राजदीप तिलमिला उठा। अगले ही दिन अर्जुन को धमकी भरा पत्र मिला, अगर तूने आगे कदम बढ़ाया तो अगली आत्मा तेरी होगी। पर अर्जुन अब डरने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर संदीप को खबर मिली कि सिया की एक पुरानी दोस्त नेहा, जो उस रात की चश्मदीद थी, अब दिल्ली में रहती है। अर्जुन और संदीप दोनों दिल्ली पहुंचे। नेहा डरी हुई थी।
मैंने देखा था उस रात राजदीप ने उसे छत की ओर जबरदस्ती घसीटा था। सिया रो रही थी, लेकिन जब मैं मदद के लिए दौड़ी मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मेरी आंखों के सामने सब हुआ। उसने गवाही देने का वादा किया, लेकिन अगले दिन नेहा गायब हो गई। मुंबई लौटते वक्त अर्जुन की कार अचानक एक सुनसान रास्ते पर खराब हो गई। सड़क वीरान, मोबाइल नेटवर्क गायब। तभी पीछे झाड़ियों से आवाज आए, अर्जुन मदद कर, मुझे छोड़कर मत जा। अर्जुन ने पलटकर देखा, सिया की आत्मा खड़ी थी, खून से लथपथ, उसकी आंखों में विनती थी। जल्दी करो, राजदीप कुछ बड़ा करने वाला है। तभी उसके ठीक पीछे एक परछाई उभरी, एक नकाबपोश आदमी। अर्जुन को जोर से धक्का लगा और वो बेहोश हो गया। अर्जुन जब जागा, वो एक अंधेरे कमरे में बंद था। हाथ बंधे हुए, पास ही दीवार पर खून से लिखा था, चुप रहो वरना मर जाओगे। तभी एक कटी फटी आवाज गूंजी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको ले जाऊंगी। सिया की आत्मा उस जगह आ चुकी थी। दीवारों पर दरारें पड़ी, लाइट्स फट गईं, और जैसे हवा में कोई चीख उठा। अर्जुन को लग रहा था अब उसका अंत करीब है। पर तभी सिया की आत्मा ने उससे कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर तू जो करने आया है पूरा कर। अचानक दीवार का एक हिस्सा टूट गया और अर्जुन बाहर निकल पाया। इंस्पेक्टर संदीप, रुचि और उनके साथियों ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। राजदीप के बंगले में छापा पड़ा। वहां मिले सीसीटीवी फुटेज, पार्टी फोटोज और ड्रग्स सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिए गए। पर राजदीप वहां से भाग चुका था। उसी रात सिया की आत्मा अर्जुन को फिर दिखाई दी। राजदीप भाग रहा है, उसे पकड़ लो, मेरे जाने का समय करीब है। अर्जुन ने रुचि के साथ मिलकर राजदीप की जीपीएस लोकेशन ट्रेस की। वो गोरेगांव की एक पुरानी फैक्ट्री में छुपा था। अर्जुन, रुचि और पुलिस टीम वहां पहुंची, पर फैक्ट्री सुनसान थी, अंदर अंधेरा और हवा में कुछ भारीपन था। तभी अचानक अर्जुन के सामने राजदीप आ खड़ा हुआ। तू सोचता है तू जीत जाएगा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा इतने सालों में। तू क्या उखाड़ लेगा? अर्जुन ने कहा, मैं नहीं, अब तुझसे कोई और हिसाब लेने आया है। तभी फैक्ट्री की लाइट्स झपकी और हर ओर लाल धुंध छा गई। सिया की आत्मा प्रकट हुई, पहले धुंध के रूप में, फिर एक जलती हुई छाया बनकर। राजदीप ने भागने की कोशिश की, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया। उसके शरीर से खून बहने लगा, आंखें डर से फटी रह गईं। सिया की आत्मा चीखती रही, मेरे साथ जो किया उसका हिसाब अब तुझे देना होगा। फैक्ट्री की छत टूटने लगी, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। पुलिस ने अर्जुन और रुचि को बाहर खींचा, और अंदर से सिर्फ एक जोरदार चीख आई, फिर सन्नाटा। सुबह पुलिस ने फैक्ट्री का मुआयना किया। राजदीप का शव टूटा बिखरा पड़ा था, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक चीज देखी हो। मौत का कारण अननेचुरल कार्डियक अरेस्ट। लेकिन सब जानते थे सिया का बदला पूरा हुआ। उस रात अर्जुन अपने फ्लैट 703 में सो रहा था। अचानक एक मीठी हवा चली। सिया की आत्मा उसके सामने आई, अब उसके चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद अर्जुन, अब मैं जा रही हूं। और धीरे धीरे उसकी आत्मा एक रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। फ्लैट 703 अब बिल्कुल शांत था।